नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। बीकानेर सेशन कोर्ट परिसर में ग्राम न्यायालय कक्ष में जज की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। होमगार्ड मनीष पारिक की शिकायत पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मनीष डोडी और भूपेंद्र सिंह बिना अनुमति कोर्ट कक्ष में घुस गए, जहां एक युवक जज की कुर्सी पर बैठ गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जांच में कोर्ट कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह की भूमिका भी सामने आई है। इसे सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में भांग के नशे में यह हरकत करने का दावा किया, जिसकी जांच जारी है। यूरिया डायवर्जन पर जयपुर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग की जयपुर टीम ने सांगानेर के मुहाना मंडी क्षेत्र में अवैध यूरिया की भारी खेप जब्त की है। यहाँ कृषि में काम आने वाले अनुदानित यूरिया का दुरुपयोग हो रहा था। अनुदानित यूरिया से डीजल गाड़ियों में उपयोग के लिए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाया जा रहा था। मुहाना के हवालों की ढानी में दिनेश पुत्र राधेश्याम शर्मा के यहाँ से 1104 अनुदानित यूरिया के कट्टे पकड़े। वहीं कपूरथला में एसबीआई पेट्रोसाइन कंपनी से 50 यूरिया बैग जब्त किए गए। कृषि विभाग की 3 अलग अलग टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने कांस्टेबल भर्ती के दौरान 2 अलग अलग सालों में एक ही अभ्यर्थी का कद मापने में आए अंतर को देखते हुए जोधपुर एम्स के डायरेक्टर को स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की सिंगल बेंच ने अभ्यर्थी उमाराम की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइट जांच के निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साल 2023 की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में विभाग ने उमाराम की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मापी थी, जो विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम मानक के अनुरूप थी। उस भर्ती में उमाराम मेरिट लिस्ट में सूची में स्थान में नहीं पा सका, इसलिए उसे नियुक्ति नहीं मिली। जैसलमेर में जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। शनिवार दोपहर 3:30 बजे ट्रेन जैसलमेर स्टेशन से रवाना होकर महज 3 किलोमीटर चलकर रुक गई। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन को 2.5 घंटे बाद वापस स्टेशन लाया गया और इंजन बदलकर शाम 6:20 पर रवाना किया गया। इससे पहले इंजन में खराबी की सूचना यात्रियों ने रेलवे कंट्रोल रूम और संबंधित अधिकारियों को दी। यात्रियों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद 2 घंटे तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। गर्मी से परेशान यात्री ट्रक पर उतर आए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को कहा कि उनके लिए राज्य के लोगों का प्यार ही सबसे बड़ा पद है। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करेंगे तो पद आपके पास खुद चलकर आएगा। राजे ने युवा शक्ति परिषद राजस्थान द्वारा आयोजित सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, राजस्थानियों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। राजनीति में सब लोगों को पद चाहिए, काम अच्छा करो, पद आपके पास खुद चलकर आएगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और युवा इससे दूर रहें तथा इसे रोकने में सरकार का सहयोग करें। दौसा के महुआ स्थित बीकानेर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाडली मोड़ के समीप शनिवार को पेट्रोल डीजल से भरा इंडियन ऑयल का टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव शुरू होते ही आसपास अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस की तत्परता और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। एहतियात के तौर पर राजमार्ग पर करीब 3 घंटे तक यातायात डायवर्ट रखा गया और 4 घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर को हटाकर मार्ग सुचारू करवाया गया। सिरोही में रेवदर उपखंड के मोरवाड़ा गांव में शनिवार दोपहर बिजली लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से किसान की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस घटना में किसान को लाखों रुपए की आर्थिक नुकसान हुआ। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे मोरवाड़ा गांव के पास स्थित खेत में हुई। खेत के बीच से गुजर रही बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण चिंगारी गिरी, जिससे आग तेजी से फैल गई। किसान नानजीराम पुत्र लखमाराम की लगभग 6 बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जल गई। आग इतनी भीषण थी कि किसान को अपनी फसल बचाने का मौका तक नहीं मिला। जोधपुर क्षेत्र के निकटवर्ती गांव बासनी भाटियान स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में घायल मोर मिला। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र ने मोर को परिसर में उड़ने से असमर्थ देखा, जिसके बाद पता चला कि वह चोटिल है। प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र ने तुरंत मानवता और वन्यजीव संरक्षण का परिचय देते हुए इस बारे में वन्यजीव प्रेमी भागीरथ मरवण महादेव नगर केरू निवासी को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सावधानी पूर्वक घायल मोर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए वन विभाग के संरक्षण में ले लिया। करौली जिले के सपोटा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विधायक हंसराज मीणा ने कड़ा रुख अपनाया है। नरोली डांग कस्बे में 20 लाख रुपए की लागत से बन रही सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद विधायक ने घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई।
यह निर्माण कार्य नरोली डांग कस्बे में डांग क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सब्जी मंडी से तलाईपाड़ा की ओर किया जा रहा है। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क और नाली का निर्माण प्रस्तावित है। विधायक हंसराज मीणा ने मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। बीकानेर में मार्च महीने में तापमान तेजी से बढ़ने की आशंका के बीच गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक तापमान के कारण दानों के भराव की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे दाने छोटे और हल्के रह जाते हैं तथा कुल उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के शस्य वैज्ञानिक प्रोफेसर अमर सिंह गोदारा ने बताया कि बढ़े हुए तापमान से गेहूं की फसल में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसान भाई निम्नलिखित उपाय करें। जालौर के समदड़ी भीलड़ी रेलखंड में मोदरान समदड़ी के बीच स्पीड टेस्ट किया गया। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में समदड़ी से मोदरान स्टेशन के बीच ट्रेन को 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन मात्र 1 घंटा 10 मिनट में मोदरान तक पहुंची। सफल ट्रायल के बाद रेलवे अधिकारियों ने संतोष जताया। अब यह रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी और उसके बाद इस दायरे को 110 किलोमीटर की रफ्तार के लिए फिट घोषित किया जाएगा। इसके बाद बढ़ी हुई रफ्तार के साथ 94 किलोमीटर दायरे में ट्रेनें दौड़ेगी। नागौर के रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल के बेटे प्रतीक बेनीवाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। चेन्नई में आज आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट प्रतीक ने सबसे पहले वर्दी पहनकर अपने माता पिता के पास जाकर सैल्यूट किया और बाद में नारायण बेनीवाल को अपनी लेफ्टिनेंट की कैप पहनाकर पांव छूकर प्रणाम किया। प्रतीक की 8वीं तक की शिक्षा नागौर में ही हुई। उसके बाद जयपुर के सेंट एंसेलम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद सेंट जेवियर कॉलेज जयपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन की। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बिंचीवाड़ा थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बारोटी चुंडावाड़ा रोड पर शराब से भरी एक इनोवा कार जब्त की। इस दौरान कार सवार 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। जब्त की गई इनोवा कार से विभिन्न ब्रांडों की शराब के 81 कार्टन और 43 पौवे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है। बिंचीवाड़ा थाने के एसआई अब्दुल मुनाफ ने बताया कि डीएसटी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्गम पहाड़ी रास्तों से अवैध शराब गुजरात सीमा पार करवाई जा रही है। दूदू विधानसभा क्षेत्र में भोजनाबाद उपखंड में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फागी और भोजनाबाद पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गंगाती कला ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है गांव-गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो सके। चंडीगढ़ में फैंसी वाहन नंबर प्लेट की नीलामी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा आयोजित ई नीलामी में CH01DD 0001 नंबर प्लेट 53,88,000 में बिकी। ये चंडीगढ़ के इतिहास में किसी भी वाहन नंबर प्लेट की सबसे ऊंची कीमत है। नई CH01DD सीरीज 0001 से 4x9 तक के फैंसी और चॉइस नंबरों के साथ पिछली सीरीज के बचे हुए नंबर भी शामिल थे। कुल 591 नंबर बिके और इससे RLA को रिकॉर्ड 4 करोड़ 48 लाख की आय हुई, जो चंडीगढ़ में एक सिंगल नीलामी का अब तक का सर्वाधिक संग्रह है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।